Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about first year chemistry and third chapter liquefaction methods of gases. That of which method gases can be liquefied, gases can be converted into liquids. So let's start. First point is Joule-Thomson effect. What is Joule-Thomson effect? Joule-Thomson effect, it says that sudden expansion causes cooling. When sudden expansion will occur, देयर विल बी अ कूलिंग हैपन. इसका मतलब क्या है कि जब एक्सपेंशन होगी ना तो उसी वक्त कूलिंग प्रोड्यूस होती है. वो किस तरह होती है वो हम देखते हैं जी. व्हेन ए कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड. कहता है जब कोई गैस है उसको कंप्रेस किया जाए, उसको उस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए और फिर उसको किसी लो प्रेशर वाले रीजन में ओपन होने की अलाउ किया जाए उसको, तो उस वक्त क्या है कूलिंग अकर होती है. ठीक है, ये हम नेक्स्ट चलते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या जी, हाउ एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग. किस तरह एक्सपेंशन जो है ना कूलिंग अकर करती है वो हम देखते हैं जी. व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू वन अनदर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. कहते हैं जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, तो वो नज़दीक आने की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. एक ये पॉइंट है. फिर क्या है जी, व्हेन दे हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड थ्रू एक्सपेंशन वाल्व देन मॉलिक्यूल्स गो अवे. इन ऑर्डर टू डू दैट दे नीड एनर्जी टू ओवरकम फोर्सेस. अब कहता है जब एक दफ़ा आपने कंप्रेस कर दिया फिर आप उसको ओपन होने की इजाज़त दें तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसके लिए उनको इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर काबू पा सकें. जाहिर है अब किसी ने किसी चीज़ को पकड़ा हो तो दूर जाने के लिए उसको ब्रेक तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी ज़रूरत होगी. तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? इन ऑर्डर टू डू दैट दे नीड एनर्जी टू ओवरकम फोर्सेस. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम गैस ड्यू टू विच इट बिकम कोल्ड. तो ये एनर्जी जो है ना वो गैस से लेते हैं जिसकी वजह से जो वो है कूलिंग अकर होती है. सो एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जी लिंडेज मेथड क्या है. लिंडे मेथड जो है ना ये यूज़ होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए. ये इसका ऑपरेटर्स होता है. ठीक है, जैसे फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस होती है, ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड होता है इधर. ठीक है, जिस तरह फ्रीजर वगैरह में भी रेफ्रिजरेशन लिक्विड होता है, इधर भी रेफ्रिजरेशन लिक्विड होता है. ये इधर से कंप्रेस्ड एयर आएगी. ये स्पिरल ट्यूब है, स्पिरल होती है इस तरह जो जिगजैग टाइप होता है. ठीक है, ये स्पिरल ट्यूब है. और ये है कंप्रेसर, ये एक्सपेंशन चैम्बर है, ये जो रेड से शो किया है ये एक्सपेंशन चैम्बर है, और इधर से लिक्विड एयर आएगी. अब प्रोसीजर कैसे होता है, इधर से फ्रेश एयर ली जाती है, कंप्रेसर के ज़रिए से कंप्रेस की जाती है, उस पर प्रेशर बढ़ाया जाता है. ठीक है, एयर कंडीशन क्या है कंप्रेस होनी चाहिए गैस, तो फिर ही एक्सपेंड होगी. अब इधर आपने एयर को कंप्रेस कर लिया, फिर वो इधर से जाएगी कंप्रेस एयर, कंप्रेस इधर से जाएगी, इधर से क्या है कूलिंग वाटर है जिसके ज़रिए से उससे हीट ऑफ कंप्रेशन जो है रिमूव कर ली जाती है. बाकी जो कंप्रेस एयर है वो इधर आती जाती है, इधर आकर ठीक है इधर से जिगजैग या स्पिरल टाइप ट्यूब है, इधर से क्या कहते हैं इधर वाल्व है, ये एक्सपेंशन ट्यूब है. ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व है. इधर से जब उसका प्रेशर इधर है 200 एटमॉस्फेयर, जो गैस इधर कंप्रेस किया उसका प्रेशर कितना है 200 एटमॉस्फेयर तक उसको कंप्रेस किया है. अब ये 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इधर, इधर जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर. अब जब 200 एटमॉस्फेयर वाली गैस या एयर 1 एटमॉस्फेयर वाले रीजन में जाएगी तो क्या है सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग होगी. ठीक है, वही बात पहले आपसे डिस्कस किया है कि जब एक्सपेंशन होगी तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उसके लिए उनको एनर्जी रिक्वायर होगी. अब वो एनर्जी गैस से लेंगे तो इसकी वजह से कूलिंग अकर होगी. अब इधर भी यही है, कंप्रेस गैस है, जब एक्सपेंड होगी तो उसको एनर्जी रिक्वायर होगी, वो एनर्जी जब लेगी गैस से तो कूलिंग अकर होगी. अब जब एयर जो कंप्रेस्ड है वो इधर से बाहर आएगी ना तो वो ठंडी हो जाएगी कूलिंग की वजह से. अब वो ठंडी गैस इधर जो पहले से मौजूद एयर है उसके साथ मिलेगी, कोलाइड करेगी, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी और उस एयर को भी क्या है ठंडा कर देगी. और फिर इधर से गर्म जो होगी वो ऊपर चली जाएगी, इधर हीट ट्रांसफ़र करके जो बाकी गर्म होती जाएगी एयर वो इधर आ जाएगी, इधर से वापस दोबारा इधर कंप्रेसर में. और ये प्रोसेस क्या है अगेन एंड अगेन चलता रहता है. ठीक है, तो ये है लिंडे मेथड. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, स्टबर्न गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना वो लिंडे मेथड से लिक्विफाइड नहीं होती, तो मैंने इनको स्टबर्न नाम दिया है. स्टबर्न कहते हैं ज़िद्दी. ठीक, स्टबर्न गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब ये क्यों नहीं लिक्विफाई होती उसकी रीज़न मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड,
उसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि हाइड्रोजन का जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है ना लिक्विफिकेशन के लिए वो है -239.85 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम का जो है -267.96 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही लो टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ होती है तो ये माइनस में -239 है, ठीक है, ये -267 है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स है, ये भी एक रीज़न है कि उसको लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल है। अब इनकी रीज़न क्या है, एक तो ये है नॉन पोलर गैसेज हैं, दूसरी क्या है जी फोर्सेस ऑफ रिएक्शन वेरी वीक होती हैं, और थर्ड है वेरी डिफिकल्ट टू डिक्रीज टेम्परेचर फर्दर। अब इस टेम्परेचर को फर्दर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कूलिंग मतलब कूलिंग अगर करनी है तो इसको मज़ीद डिक्रीज करना बहुत ही मुश्किल है और इम्पॉसिबल भी है, ठीक है। और लो एटॉमिक मैसेज भी हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, ठीक है। तो इन रीज़न की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जो है लिंडे मेथड से लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, methods of liquefaction of gases. If you have any question regarding topic, you can mention it in comment section and you will be answered inshallah. And thank you.